बीजेपी का मिशन 144। दरअसल 2014 में जब बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी उसके बाद से देश के तमाम राज्यों में भी बीजेपी की सरकार लगातार बनती चली गई। इसके पीछे एक बड़ी वजह है पार्टी का चुनावी मोड में रहना। कहा यह जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। और अमित शाह जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो लगातार कार्यकर्ताओं से संगठन का काम लेते थे और जो सरकार में मंत्री थे उन्हें भी संगठन में एक्टिव किया करते थे। आज मिशन 144 का सीधा मतलब ये है कि 2019 में बीजेपी ने जो लोकसभा सीटें हारी थी, कम अंतर से हारी थी, जिनमें जीतने की संभावना है, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। दरअसल बीजेपी ने इन 144 सीटों को क्लस्टर में डिवाइड किया है और हर क्लस्टर पर प्रभारी एक मंत्री को बनाया गया है और उस मंत्री की देखरेख में तमाम मंत्री वहां पर प्रवास करेंगे। दरअसल इस बैठक में तमाम मंत्रियों की रिपोर्ट मांगी गई जिनको प्रवास करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लगभग 32 मंत्री ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट ठीक थी, बाकी मंत्रियों की रिपोर्ट ठीक नहीं रही है। इसको लेकर पार्टी आलाकमान ने नाराजगी भी जताई और मंत्रियों को एक शब्द में समझाया है कि सरकार जो है वो संगठन से है, यानी कि संगठन से ही आप सरकार बना सकते हैं और संगठन को हल्के में लेने का भूल मत कीजिए। अगर संगठन किसी मंत्री की कहीं जिम्मेदारी लगाता है तो उस मंत्री को अपने दायित्व को निभाना बेहद जरूरी है। साथ में पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को समय देना भी जरूरी है और संगठन आपकी प्राथमिकता में होना चाहिए। ये तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में तमाम मंत्रियों से की। दरअसल बीजेपी के मिशन 144 में बीजेपी की कोशिश ये है कि पिछली बार अगर 2019 की बात करें तो 2014 की तुलना में 30% सीट बीजेपी ने जीती थी जो हारी थी और 2024 में बीजेपी ने इसका लक्ष्य बढ़ाकर 50% कर दिया है। यानी कि अगर बीजेपी 50% सीट जीतती है तो इस बार केवल बीजेपी की सीटों की संख्या 350 से ज्यादा हो सकती है। यानी कि टारगेट फिलहाल असंभव सा दिख रहा है, लेकिन इसको संभव बनाने में पार्टी की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, जिसके चलते दिल्ली में आज ये महत्वपूर्ण बैठक हुई और तमाम क्लस्टर के जो प्रभारी मंत्री थे उनसे रिपोर्ट ली गई और उनको सीधे शब्दों में समझाया गया कि संगठन ही सर्वोपरि है। हालांकि इससे पहले भी समय समय पर तमाम बीजेपी के नेता संगठन को लेकर इस तरीके की बात कहते आए हैं। अगर केशव मौर्य की बात की जाए जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था कि संगठन सरकार से बड़ा है और इसका सीधा मतलब है कि अगर संगठन मजबूत रहेगा तो सरकारें आएंगी। कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक में तमाम ऐसी टिप्स दी जिससे कि आने वाले समय में बीजेपी के तमाम मंत्री अपने क्षेत्रों में जाकर आम जनता से जुड़ेंगे और जहां जहां उनका प्रवास लगाया जाएगा इन 144 सीटों पर, वहां पर उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। तमाम मंत्रियों को नाराजगी का भी सामना करना पड़ा बीजेपी आलाकमान का, क्योंकि उनकी प्रवास की रिपोर्ट उचित नहीं रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी आने वाले समय में बीजेपी किस तरीके से अपने तमाम कार्यकर्ताओं को ड्यूटी बांटती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगले हफ्ते बीजेपी में एक बड़ी बैठक भी हो सकती है, जिसकी जानकारी फिलहाल सूत्रों के अनुसार मिल रही है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे, वो भी अपना लेखा जोखा लेकर। यानी कि बीजेपी 2024 के लिए पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। इसका बड़ा एक कारण है कि लगातार विपक्षी एकता की बात कही जा रही है। नीतीश कुमार भी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां तमाम विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। वहीं इनेलो भी अब तमाम विपक्ष के नेताओं को जोड़ने का काम कर रही है। इसी बीच बीजेपी भी अब पूरी तरीके से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 किसका होगा, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी में संगठन की रणनीति किसी से छुपी नहीं है और संगठन का कामकाज अन्य पार्टियों से इसको बिल्कुल अलग बनाता है। और संगठन में जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से वो पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, उसका ये असर है कि 2014-2019 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी और 2014 में पहली बार एक ऐसी गैर कांग्रेसी पार्टी बनी थी जिसने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। न्यूज़ नेशन डिजिटल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।